नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे अपने पूरे परिवार के साथ में और पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे और मस्त भी होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर भी रहेंगे ताकि आगे हम अच्छा बने, अच्छा पढ़ें और सही रास्ते पे चलें। अब देखते हैं इसी कड़ी में एक प्रश्न आता है। कंपटीशन के एग्जामों में हमेशा ये सब पूछे जाते हैं इस तरीके का कि किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड नहीं मालूम करना है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम समझते हैं कि गुणनखंड है क्या। इस तरीके का सबसे पहले मेरा ये है कि आप कंसेप्ट क्लियर करें। क्वेश्चन तो यही रहेगा कुल गुणनखंडों की संख्या बताना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है, तब हमें मालूम होगा कि उसकी संख्या कैसे निकले। अब देखते हैं कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड उस संख्या को कहते हैं जो किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। गुणनखंड उस संख्या को कहते हैं जो किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। जैसे अब 16 का गुणनखंड हम देखते हैं कि 16 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है। 16 जो है यानी 16 जो है किससे किससे विभाजित हो सकती है। तो 16 जो है 1 से भी विभाजित हो सकती है, 2 से भी हो सकती है, 4 से भी विभाजित हो सकती है। उसके बाद में आपका 8 यानी 8 से भी विभाजित हो सकती है और उसके अलावा आप 16 से विभाजित हो सकती है। ये इसका 16 का गुणनखंड यानी 16 का गुणनखंड है, यानी इसको गुणनखंड को फैक्टराइजेशन फैक्टर कहा जाता है। तो 16 का यानी 16 का गुणनखंड हो गया 1 2 4 8 16, यानी ये सारी जो नंबर है इससे जो होता है 16 डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी संख्या को हमको निकालना है कि कुल गुणनखंड की संख्या कैसे हो। तो गुणनखंडों की संख्या इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं कि 16 की कुल गुणनखंडों की संख्या जो होती है 5 हो गई। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 5। इसी प्रकार से हमें आगे और भी नंबरों को निकालना है कि ये कैसे निकलेगा। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे निकलता है। उसके बाद इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम अप्लाई करके कितना भी बड़ा नंबर है उसके कुल गुणनखंडों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके एक फार्मूला की संख्या, अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे तो हम मालूम करते हैं। जैसे हम पहले एक देख लेते हैं कि 200 यानी 200 का किस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस नंबर का गुणनखंड हमको ज्ञात करना है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड हम करते हैं। अब जिस तरीके से 200 को हमको निकालना है कि 200 की गुणनखंडों की संख्या क्या हो सकती है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 200 का। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 100 टाइम में, फिर 2 से ये 50, फिर 2 से ये 25 और फिर ये 25 जो होता है 5 से ये होगा और ये 5 जो होता है फिर 5 से। ये इसका प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब कि 200 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब इसके पावर के रूप में इसको लिख देते हैं। 2 पर ये 3 हो जाएगा इंटू 5 पर ये 2 हो जाएगा। ये हो गया ये गुणनखंडों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए इसके जो पावर होता है इतना करने के बाद किसी भी नंबर को हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्राइम फैक्टर करेंगे उसका। ये प्राइम फैक्टर करने के बाद में इसके पावर के रूप में इसको लिख देंगे। उसके बाद जो पावर होगा उन पावर में 1 को प्लस कर देंगे और उसे गुणा कर देंगे तो हमारा कुल उसमें गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। बहुत आसान तरीके से सीधे पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद पावर के रूप में लिख देंगे और इसके पावर में हम 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, इसका पावर कितना है 3 है तो 3 में 1 प्लस करेंगे। फिर इसका पावर कितना है 2 है तो 2 में 1 प्लस कर देंगे, इसी को हल कर देंगे। तो यानी इक्वल टू ये 4 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि 12 यानी 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि 200 का जो भी गुणनखंड होगा वो संख्या में कितनी होगी, 12 होगी। अब देखते हैं कौन कौन सा गुणनखंड होगा। अब 200 का देख लेते हैं कि 200 का क्या क्या गुणनखंड हमारा हो सकता है। 200 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 से हो जाएगा, फिर उसके बाद में 5 से हो जाएगा, फिर 8 से भी हो जाएगा, उसके बाद में 10 से भी हो जाएगा, उसके बाद में 20 से हो जाएगा, फिर 25 से हो सकता है,
फिर 25 से होने के बाद में ये 40 से भी हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद में 50 से भी हो जाएगा, फिर 100 से हो जाएगा, फिर 200 से हो जाएगा। ये सारे इसके फैक्टर हैं, सारे इसके गुणनखंड हैं। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये गुणनखंडों की कुल संख्या हमारे आ गई, यानी 12 गुणनखंड कुल हो गए। अब निकला कैसे? देखिए, इस फार्मूले से हमने निकाल लिया। इस तरीके से हमको 1000 की, 2000, 5000, 9000 किसी भी नंबर का कुल गुणनखंड कितना होगा, यानी कौन कौन नंबर, कितने नंबर ऐसे हैं जो कि ये संख्या कट जाएगी, उसका हम संख्या निकाल सकते हैं। अब इसका एक फार्मूला है। अब क्या है कि यदि n इक्वल टू दिया गया है a पावर p इंटू बी पावर q इंटू सी पावर r इंटू डी पावर s, इस तरीके से हो, जो ये है, जो दिया गया है 2 पावर इतना है, 5 का पावर इतना है, अगर इस तरीके से दिया गया है तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो पावर है, अब इसका क्या बन जाएगा? कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर, अब इसमें कैसे निकलेगा? इस p में 1 जोड़ देंगे, पहले के पावर में 1 जोड़ देंगे, फिर दूसरे के पावर यानी q है उसमें भी 1 जोड़ देंगे, फिर तीसरे के पावर r है इसमें भी 1 जोड़ देंगे। इसी तरीके से आगे जितना पावर संख्या में होगा उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये हमारा इस तरीके से किसी भी नंबर का हम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है कि कोई भी संख्या को पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल करके इसके पावर के रूप में कर देंगे, और उस पावर जो आएगा, सीधे उस पावर जो आएगा 3 या 2 है, उसमें 1 को ऐड करते जाएंगे, यानी जोड़ते जाएंगे। इस तरीके से हमारा इसका निकल गया। अब यहाँ पर देखे थे कि 16 का 5 है, 5 ये है, ये गुणनखंड की संख्या 5 है यहाँ पर। अब 16 का 5 यहाँ पर गुणनखंड है, तो अब इसको फार्मूला के साथ कैसे हम निकाल सकते हैं, इसको देखते हैं। अब इसी तरीके से 16 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर फैक्टर देखते हैं, 8, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 1 होगा। इसका मतलब कि 16 का हम लिख सकते हैं 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। अब इसमें इसके फैक्टर गुणनखंडों की संख्या क्या हमने अभी पढ़ा कि जो भी होगा ए मैंने पहला, जैसे कि यहाँ पर ए 2 टू द पावर 3 है तो ए का मान हो गया, यहाँ 5 का पावर है तो ये बी का मान हो गया। इसी तरीके से इसमें केवल 2 है, इसी का पावर 4 है, तो इसको क्या करेंगे कि 1 है तो यहाँ पे इसी में +1 कर देंगे, यानी इसको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो 4 + 1 यानी ये हो जाएगा 5, जो हमें पहले से यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। तो फार्मूला से इसे बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। बस केवल ये आप कर लीजिए, इसके पावर के रूप में लिखिए और उसके सारे पावर में 1 प्लस करते जाइए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो किसी भी संख्या का कुल गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे सवाल जो एग्जाम में भी आते हैं, ऐसे से मेरे बहुत सारे वीडियो और भी हैं, डाले हुए हैं, आगे भी बनाएंगे। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।